हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये रात का टाइम है और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं आपस में और खेल रहे हैं कुछ अपने हाथों में कि मेरे हाथ में ये है, ये किस हाथ में है। कुछ इस तरह का गेम होता है ना, बताने वाला, कि हाथों में छुपा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है डायन होती है कि जो हार जाता है। तो ऐसे कुछ ही दोनों मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लें। एक्चुअली हम 6 बजे के बाद ज़्यादातर इसी तरह से हम जो है थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं। हम लोग आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग जो है अलग अलग रहने की कोशिश नहीं करते हैं, हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। बस मुझे तभी जाना पड़ता है बाहर जब मैं चाय वाय बना रही होती हूँ या खाना वगैरह मुझे बनाना होता है। तो बस वही करना होता है। सब्ज़ी तो मैं सुबह बना ही लेती हूँ दोपहर के टाइम पे, और बस रोटियाँ ही सेकनी होती है कि छोटी सी फैमिली है, एक टाइम खाना बन जाता है, सब्ज़ी बन जाती है, तो दूसरे टाइम के लिए भी हो जाता है। कभी कभी बाई चांस ख़त्म हो जाए तो ज़रूर हम बना लेते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है कि अब थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है ना तो थोड़ी ज़्यादा सी हो ही जाती है। तो फिर इसके अलावा हम अगर दूसरा ऑप्शन भी रख लेते हैं कि चलो सब्ज़ी बच गई है तो हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं, या इसमें हम चटनी ऐड कर लेते हैं, या फिर कोई दूसरी सब्ज़ी भी ऐड बना लेते हैं कि बाई चांस कभी सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही होती है तो हम दूसरी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आई होप आप लोग भी कुछ इस तरह से मैनेज करते होंगे अपना टाइम। तो बस हम भी ऐसे ही करते हैं। तो अभी ये दोनों खेलने में लगे हुए हैं। एक्चुअली कल हमको जो है हरियाणा जाना है। हमारे घर में एक सैड न्यूज़ आई है, और क्या कर सकते हैं अब, ये सब भगवान के हाथों की बातें हैं। जो जो वो करते हैं बस वही होता है। हम या आप या कोई और इसे जो है नहीं कर सकता। तो अभी क्या कह सकते हैं। एक्चुअली मेरी भांजी जो है वो प्रेग्नेंट थी, और जो है का 1-2 दिन पहले बैड न्यूज़ आई कि उसका बेबी नहीं रहा। उसका एक प्री मैच्योर बेबी हुआ था। तो कहते तो हैं कि प्री मैच्योर बेबी बच जाते हैं, ज़्यादातर तो बच ही जाते हैं, बट पता नहीं उसका क्यों नहीं बचा। क्या कह सकते हैं। डॉक्टर ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन बैड न्यूज़ की बावजह से हम लोग थोड़े से जो है परेशान तो हो ही गए हैं। लेकिन बच्चे के साथ हम, उसको क्या पता कि हमारे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसके साथ हम थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि बच्चा है तो उसके बच्चा तो खेलेगा ही। आप तो जानते ही हैं, बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा खुश रहना चाहिए। उसको क्या पता कि घर में क्या हुआ है, या किसी की डेथ हुई है, या कोई एक्सपायर हुआ है, उसको क्या मालूम है। तो बस हम उस चीज़ से इस चीज़ को दूर ही रखते हैं वैसे भी। तो बस यही, हाँ, हमारी मस्ती वगैरह चल रही है। मैंने दोनों की मस्ती रिकॉर्ड कर ली। कल हमें थोड़ा जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के वैसे खाना तो नहीं बनाना है, बस हल्का फुल्का नाश्ते के लिए बनाऊंगी। तो सुबह हो गई है हमारी, और थोड़ा जल्दी उठ के मैंने ना ये मटर उबाल रही हूँ। मटर उबाल के इसको मैं फ्राई कर दूँगी, और फ्राई करने के बाद हम इसको चाय के साथ ले लेंगे। चाय के साथ ले लेंगे तो हल्का फुल्का हमारा नाश्ता हो जाएगा, और हम निकल गए हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा और दिल्ली के बीच का जो रास्ता है ना, सच में इन दिनों तो शायद मुझे ही लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, या फिर है ही बहुत खूबसूरत। तो क्योंकि खेत खलिहान है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, और मुझे ग्रीनरी से तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। तो इतने बड़े बड़े पेड़, खेत, हरे खेत, गेहूं के तो खेत फिलहाल सूख गए हैं, मतलब गेहूं सूख रहा है, और सब्जियां उगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था खेत, मतलब मैं तो खुश हो गई। हालांकि मन दुखी था, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे हरियाली देख के ना मन थोड़ा सा जो है खुश हो गया। और मैंने जो है गाड़ी की विंडो जो है ओपन कर रखी है। एसी नहीं चलाया हुआ है, क्योंकि एसी चलाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी की जो है शीशे खुले हुए हैं। मुझे गाड़ी में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं 15 मिनट 20 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाती हूँ गाड़ी में। मुझे पेट में कुछ होने लगता है, और फिर मुझे सर चकराने लगता है, और फिर वॉमिटिंग होने लगती है। तो आज तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे गाड़ी में ट्रैवल करते हुए। और सच बताऊँ, मेरे घर से मेरी भांजी का घर काफ़ी दूर है, और
ये देखिए नाला, कितना जो नाला है, नदी है, आई डोंट नो पर बहुत ही पानी क्लीन है तो ऑब्वियसली नदी ही होगा, नाला तो नहीं हो सकता। बहुत ही प्यारा, देखिए कितना जो है अच्छा लग रहा है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्राकृतिक चीज़ें। तो बस मैं यही कह रही थी कि गाड़ी में मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी हुई है, उन्होंने गाड़ी में भी मास्क लगा रखा है, क्योंकि वो कह रहे थे मेरे हस्बैंड की मास्क लगा के रखो, हम नहीं चाहते कि कोई हमें टोके, क्योंकि हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं और कोई हमें रोके तो फ़ाइन वाइन भी हमें चार्ज करना पड़े। दूसरी बात ये होती है कि हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। तो हम तीनों ने लगा रखा है और आबू ने अभी निकाल दिया है, क्योंकि वो कह रहा था मेरे कानों में दर्द होने लग रहा है मम्मी। तो हमने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू बच्चा है, थोड़ी देर बाद लगा लियो। तो वो थोड़ी देर बाद मास्क उतार देता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि उसने मास्क उतार दिया, बच्चे को मास्क नहीं लगा रखा और खुद ने मास्क लगा रखा है। तो फ़िलहाल तो अभी उसने लगा रखा है, लेकिन आगे जाके वो उतार देता है। तो वो तो उसकी तो पूछो ही मत, वो इतना खुश है गाड़ी में जाके, वो कि वो घूमने जा रहा है, अपनी बहन के घर जा रहा है। उसको इसको कोई उसको कुछ नहीं पता कि बच्चे हमारे घर में क्या न्यूज़ है क्या नहीं है। उसको बस सिर्फ ये है कि मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी दीदी के घर जा रहा हूँ और मैं घूमने जा रहा हूँ। बस उसको सिर्फ इस चीज़ से मालूम है कि मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ और बढ़िया बढ़िया व्यू देख रहा हूँ। तो बस बच्चे के साथ यही रहता है और सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया रास्ते में। और भांजी की बात बोलूँ तो लो, ये बात आती है कि लो मज़े की बात कर रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि भांजी अच्छी खासी थी, मतलब हेल्दी थी, डॉक्टर वगैरह भी सही बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन 8th मंथ में जैसे लगा कुछ दिन बाद ही जो है उसने बोला कि बेबी नहीं रहेगा। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, फेस देखिए डल हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मन इतना उदास हो गया था। तो चलिए, बेटा भी मेरा सो गया था, थक गया काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग आपसे बाद में बात करते हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम हरियाणा गए हुए थे, मैंने वहाँ पर कुछ भी मतलब बीच रास्ते का तो आने जाने का मैंने वीडियो बनाया, पर मैंने वहाँ पे उनके घर पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही मैंने पिक्चर वगैरह ली, क्योंकि सेट माहौल था, मैंने आपको बताया सेट माहौल था और काफ़ी बुरा लग रहा है। लेकिन हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ये सब भगवान के हाथों में है, डॉक्टर के हाथों में है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। खैर, कहते हैं जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। आई होप भगवान उसे आने वाले टाइम में और भी बहुत ही सुंदर अच्छा हेल्दी बेबी देगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ ये जो मेरी भांजी के साथ इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूं। तो मैंने सोचा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। जो भी मेरे साथ हुआ, मेरा भी जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी मैं। फर्स्ट होगा मिसकैरेज का, सेकंड होगा प्रेगनेंसी ब्लॉग और थर्ड होगा नॉर्मल डिलीवरी ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग आने से पहले शायद आपको 1-2 ब्लॉग और मिल जाएंगे। एंड क्योंकि इस ब्लॉग में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है, बट कोई बात नहीं, ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा लेट मिल रहा है ये, बट आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आपको 1-2 दिन बाद मिले, बट आपको मिल जाएगा। एंड ये या फिर ये भी हो सकता है, सॉरी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, ये भी हो सकता है कि ये मेरी प्रेगनेंसी जो ब्लॉग हैं, मेरे तीनों ब्लॉग मैंने बताया कि 3 पार्ट में होंगे, ये तीनों के तीनों ब्लॉग शायद पहले आ जाएं और ये वाला बाद में आए। बट आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया कि 3 ब्लॉग्स में देने वाली हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा और ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग। मैं आप लोगों के साथ तीनों ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और भगवान करे आप में से किसी भी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एक माँ, एक बाप के लिए उसका बच्चा
बहुत वैल्यू रखता है। और जिनके साथ ये होता है ये उनसे बढ़कर ये दर्द कोई और नहीं समझ सकता। ये कहने की बात होती है कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता जब तक कि जिस पे हो रही होती है ये सिर्फ वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। सो आज का ब्लॉग बस यहीं पे जो है हम दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। एंड आई होप यू ऑल लाइक ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो थैंक यू एंड बाय।